पिछले क्लास में हम आप लोगों को बताए थे सरफेस टेंशन का डिफिनीशन। उसमें बताया गया था द फोर्स पर यूनिट लेंथ आइदर साइड ऑन ए इमेजिनरी लाइन ड्रॉन ऑन सरफेस ऑफ ए लिक्विड इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। और उस दिन बताया गया था कि सरफेस टेंशन का एक और डिफिनीशन बताएंगे, ठीक है ना। तो सरफेस टेंशन का एक और डिफिनीशन यहाँ पे देखेंगे क्या होता है। जैसे कि हम आपको बताएं जैसे किसी कंटेनर में लिक्विड रखा गया है, सपोज ये कंटेनर है और इस कंटेनर में एक लिक्विड फिलअप किया गया है। ये लिक्विड है, इसमें भरा गया है। अब इस कंटेनर में जो लिक्विड बिल्कुल अंदर होगा, लिक्विड के अंदर जो पार्टिकल मॉलिक्यूल लिक्विड का जो अंदर होगा, जैसे हमने ये जो है आपको यहाँ लिक्विड का पार्टिकल बना दिया बीच में, तो इसके ऊपर भी पार्टिकल होगा, नीचे भी पार्टिकल होगा, चारों तरफ इसके लिक्विड के पार्टिकल्स मतलब मॉलिक्यूल्स होंगे। अब इस वजह से क्या होगा कि इस मॉलिक्यूल पे चारों तरफ से अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। जब इस पे चारों तरफ से अट्रैक्शन फोर्स लगेगा तो इस बीच वाले मॉलिक्यूल के ऊपर जो नेट फोर्स है वो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, तो नेट फोर्स जो है वो नेट फोर्स हो जाएगा जीरो। नेट फोर्स होगा जीरो। क्यों? क्योंकि वो बीच में है, ऊपर से भी फोर्स है, नीचे से भी फोर्स है, अगल बगल चारों तरफ से मॉलिक्यूल्स को घेरे हुए हैं और चारों तरफ से फोर्स अप्लाई है। तो जब ये चारों तरफ से फोर्स अप्लाई होगा तो उस सिचुएशन में इस पार्टिकल पे नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। तो अब ये पार्टिकल करेगा क्या, तो अब ये पार्टिकल जो है इसमें जिग जैग मोशन करेगा। ये जिग जैग मोशन इस तरीके से करेगा, ठीक है। ये कब करेगा, जब चारों तरफ से उस पर फोर्स अप्लाई हो और वो कहाँ पे हो, बिल्कुल अंदर हो, ठीक ना। बट अगर ये पार्टिकल सरफेस पे अगर पहुँच जाए तो क्या होगा, देखिए अब हम आपको बता रहे हैं कि ये पार्टिकल जो है अगर सरफेस पे पहुंचता है तो क्या होगा। यहाँ पे सरफेस पे पहुंचेगा तो क्या होगा, सरफेस पे पहुंचने पे हमें ये देख रहे हैं कि इसके नीचे तो मॉलिक्यूल के पार्टिकल्स हैं बट इसके ऊपर कोई पार्टिकल नहीं है। तो अब इस मॉलिक्यूल पे क्या होगा कि नीचे के साइड फोर्स लगेगा बट ऊपर के साइड कोई फोर्स नहीं लगेगा। इसलिए जब नीचे के साइड फोर्स लगेगा तो अब ये पार्टिकल सरफेस पे नहीं जा पाएगा बल्कि नीचे के तरफ मोशन कर जाएगा। क्यों? क्योंकि नीचे जो है मॉलिक्यूल्स इसको अट्रैक्ट कर रहे हैं और ऊपर के कोई अट्रैक्ट करने वाला मॉलिक्यूल नहीं है। तो ये पार्टिकल अब सरफेस पे नहीं जा पाएगा, सबसे ऊपरी लेयर पे नहीं जा पाएगा बल्कि ऊपरी लेयर से कुछ दूरी से ही क्या होगा, रिटर्न हो जाएगा। अब बताएंगे कि ऊपर जाने के लिए क्या होगा, सरफेस पे पहुंचने के लिए इस पार्टिकल के पास, सरफेस पे पहुंचने के लिए इस पार्टिकल के पास क्या होना चाहिए, कुछ ज़्यादा एनर्जी होना चाहिए। जब इस पार्टिकल के पास कुछ ज़्यादा एनर्जी होगा तो ये सरफेस पे मतलब फ्री सरफेस सबसे ऊपर चला जाएगा। कब? जब इस पार्टिकल के पास ज़्यादा एनर्जी होगा। अगर ज़्यादा एनर्जी नहीं होगा तो नीचे वाले पार्टिकल उसको अट्रैक्ट कर लेंगे और वो नीचे ही रह जाएगा। इससे पता क्या चलता है, इससे पता चलता है कि लिक्विड का जो फ्री सरफेस होता है उस फ्री सरफेस पे ज़्यादा एनर्जी होता है, उसके मॉलिक्यूल्स फ्री सरफेस वाले मॉलिक्यूल के पास ज़्यादा एनर्जी होता है। और वही जो एक्सेस एनर्जी होता है फ्री सरफेस वाले मॉलिक्यूल के पास, उसी को बोलते हैं सरफेस एनर्जी। ध्यान दीजिए, हम आपको बताएं कि जो मॉलिक्यूल्स लिक्विड के सरफेस पे होते हैं उन सरफेस के मॉलिक्यूल्स के पास जो है इनर मॉलिक्यूल के रेस्पेक्ट में ज़्यादा एनर्जी होता है और वही एनर्जी कहलाता है क्या, सरफेस एनर्जी, ठीक है। तो अब आपको कंसेप्ट बता दिए सरफेस एनर्जी का। अब सरफेस एनर्जी के बाद हम बात करेंगे सरफेस टेंशन कहाँ से जनरेट होता है। तो देखिए लिक्विड की टेंडेंसी होती है कि वो अपनी एनर्जी सरफेस एनर्जी कम से कम रखे। मतलब सरफेस एनर्जी कम से कम रखने का मतलब कि पार्टिकल मॉलिक्यूल के पार्टिकल को सरफेस पे कम से कम भेजना चाहता है ताकि एनर्जी क्या हो, कम रहे।
अपने सरफेस, मतलब हर लिक्विड की टेंडेंसी होता है कि अपनी सरफेस एनर्जी को कम करे, कम से कम रखे। तो कम से कम सरफेस एनर्जी कब होगा? जब उसका सरफेस क्या होगा? कम होगा। जब सरफेस कम होगा तो एनर्जी भी कम होगा। सरफेस अगर ज़्यादा होगा, मतलब ऐसे लिक्विड पूरा फैल गया ऐसे, तो यहाँ पे जब सरफेस इतना बड़ा होगा तो इसमें सरफेस एनर्जी ज़्यादा होगा। अगर इस तरीके के कंटेनर में रखा गया है, इसका सरफेस फ्री सरफेस कम है, तो इसके पास जो है एनर्जी, सरफेस एनर्जी कम होगा। तो लिक्विड क्या करेगा? कम से कम सरफेस एनर्जी रखना चाहता है, और कम से कम सरफेस एनर्जी रखने के लिए वो लिक्विड जो है स्फेयर बन जाता है, स्फेरिकल फॉर्म में बनता है। इसीलिए हम ये देखते हैं लिक्विड के जो छोटे ड्रॉप होते हैं वो छोटे ड्रॉप स्फेयर फॉर्म में होते हैं। क्यों स्फेयर फॉर्म में होते हैं? क्योंकि वो अपना इस सरफेस को कम करना चाहते हैं ताकि सरफेस एनर्जी कम रहे। ठीक है, सरफेस एनर्जी कम रहे, इसलिए सरफेस को कम करना चाहते हैं। अब ये देखिए, सरफेस को कम करने के लिए क्या करता है? तो अपने सरफेस के ऊपर एक टेंशन अप्लाई करता है, मतलब फोर्स अप्लाई करता है, ताकि कोई सरफेस फैलने ना पाए। लिक्विड क्या करता है? सरफेस को ज़्यादा से कम करना चाहता है। कम करने के लिए क्या करता है? अपने ऊपर एक टेंशन अप्लाई करता है, ताकि उसका जो है सरफेस कम रहे। सरफेस कम रहेगा तो सरफेस एनर्जी भी उसका कम रहेगा। इसीलिए लिक्विड के जितने भी छोटे ड्रॉप होते हैं स्फीयर फॉर्म में होते हैं, क्योंकि किसी भी दिए गए वॉल्यूम के लिए स्फीयर का वॉल्यूम सबसे कम होता है। ठीक है, स्फीयर का एरिया सबसे कम होता है, सरफेस एरिया दिए गए वॉल्यूम के लिए स्फीयर की सरफेस एरिया सबसे कम होता है। इसलिए सभी लिक्विड जो है स्फेरिकल फॉर्म में रहना चाहते हैं, ताकि उनका जो है सरफेस एनर्जी कम से कम रहे। अब सरफेस बढ़ने के साथ क्या होता है? जैसे कि मान लीजिए कोई लिक्विड है, इस कंटेनर में रखा गया है, ऐसे कंटेनर में रखा गया, ये फर्स्ट कंटेनर हो गया। अगर हम इस लिक्विड को इस तरीके से बड़े कंटेनर में रख दें तो क्या होगा? इसका सरफेस तुरंत बढ़ जाएगा, और जैसे ही सरफेस बढ़ेगा एनर्जी भी बढ़ जाएगा, मतलब बहुत सारे मॉलिक्यूल सरफेस पे आ जाएंगे। और जब बहुत सारे मॉलिक्यूल सरफेस पे आएंगे तो उनको एनर्जी चाहिए सरफेस पे आने के लिए। वो एनर्जी कहाँ से मिलेगा? तो लिक्विड अपने टेम्परेचर से उसको एनर्जी देता है, तब जाकर के सरफेस बढ़ता है, सरफेस पे मॉलिक्यूल्स बढ़ जाते हैं। तो इस तरीके से इस लिक्विड का टेम्परेचर क्या हो जाएगा? गिरने लगेगा। क्यों गिरेगा? क्योंकि वो अपनी एनर्जी सप्लाई कर दिया, टेम्परेचर सप्लाई कर दिया, किसमें? मॉलिक्यूल को सरफेस पे सेंड करने में, उसका टेम्परेचर गिर जाता है। इसलिए हम अपने डेली लाइफ में देखते हैं कि जब भी कभी मॉलिक्यूल या कोई लिक्विड गर्म है, हॉट है, उसको हम प्लेट में रख दें तो वो ठंडा हो जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे मान लीजिए गिलास या फिर कप में है, कप में होगा तो क्या होगा? सरफेस उसका फ्री सरफेस कम होता है। जैसे ही प्लेट में रखते हैं उसका सरफेस बढ़ जाता है। तो सरफेस बढ़ने का मतलब मॉलिक्यूल सरफेस पे आ जाते हैं। मॉलिक्यूल सरफेस पे आने के लिए उन्हें एनर्जी चाहिए। एनर्जी कहाँ से मिलता है? टेम्परेचर से मिल जाता है, और उस लिक्विड का टेम्परेचर तुरंत कम हो जाता है। ठीक है, तो इसी वजह से जो है सरफेस की टेंडेंसी, लिक्विड की टेंडेंसी होता है कि वो स्फीयर रहे, सरफेस कम से कम रखे। और इस सरफेस को कम करने के लिए वो अपने सरफेस पे एक टेंशन अप्लाई करता है, जिस टेंशन को बोलते हैं सरफेस टेंशन। ये दूसरा डिफिनीशन हो गया सरफेस टेंशन का। ओके।